ये मेरी कोताही है बेटा। इतने साल तुम्हें अपने मोहब्बत भरे रिश्तों से महरूम रखा मैंने। काश मैंने ऐसा ना किया होता। काश काश सोएब की जिंदगी में तुम्हें एक बार उससे मिलनी होती। लम्हा लम्हा बेसहारा मुझसे ज्यादा तुम्हें यकीन होता। वाह वाह। जान छिड़कता था वो तुम पे। लम्हा लम्हा बेसहारा सा यार मन आ आराम से। अच्छा। अब तुम भी यहाँ बैठ जाओ मेरे पास। जी आका जान। पता नहीं इतनी देर से कहाँ थे, मैं इतना परेशान हो रहा था। बैठो। ये लाहौर आका जान वो मैं फारा के साथ था, बस अभी वहीं से आ रहा हूँ आपके पास। और रूही रूही नहीं थी तुम दोनों के साथ? बहरोज तुम्हारा और रूही का कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं आका जान, झगड़ा क्यों होगा? आपने खाना खाया, मैं ग्रीन टी का कहता हूँ आपके लिए। बात बदलने की कोशिश न करो बहरोज। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। तुम्हारी और रूही की कोई लड़ाई हुई है? नहीं आका जान, कोई लड़ाई नहीं, बस ऐसे ही मियाँ बीवी का। एक तो तुम मेरी बात बिल्कुल मान नहीं रहे हो। मुझे लेके चलो रूही के पास, तुमने उसे खफा कर दिया होगा। चलो। अरे नहीं आका जान, आप क्यों जाएंगे उसके पास? आप आराम कीजिए यहाँ पर। देखो बहरोज, बेटा तुम रूही से उसके माँ होने का हक नहीं छीन सकते। तुम उसकी बेटी की जिंदगी का फैसला उसकी मर्जी के बगैर कैसे कर सकते हो बेटा? देखो देखो, मेरी तरह का बनने की कोशिश न करो, वरना दुख और पछतावे जिंदगी भर के लिए तुम्हें घेर लेंगे। मुझे लेके चलो रूही के पास। आका जान क्यों जिद कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, अगर आपने रूही से बात करनी है तो मैं उसको यहाँ ले आता हूँ। लेकिन आका जान आप मुझसे एक वादा करें, आप ये निकाह नहीं रुकवाएंगे। क्या कह रहे हो बहरोज? आका जान मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, प्लीज कल ये निकाह होने दें, प्लीज आका जान। छोटी बीबी अब फारा बीबी की निकाह के लिए जोड़े पसंद कर रही है। हाँ जरूर, निकाह इतनी जल्दी रखा गया है कि शहर जाके शॉपिंग करने का टाइम ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी शादी के जोड़ों में से एक जोड़ा फारा के लिए निकाल लूं। सर जाएगी सुरुख जोड़े में फारा बीबी। खाना नहीं खाया तुमने रूही? ये फजूल हरकतें करके मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। आका जान बुला रहे हैं तुम्हें, कुछ बात करना चाहते हैं तुमसे। उनको मिलाओ, जाएगी। फिर खामोशी से बैठ के खाना खा लेना। ये फजूल की जिद और बहस मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अफसोस है मुझे कि मैंने तुम जैसे शख्स से मोहब्बत की। 20 साल से तुम्हारे साथ रही, लेकिन तुम्हारी असल फितरत नहीं समझ सकी मैं। बाकी रूही, 20 साल मेरे साथ रह के भी तुम मुझे नहीं समझ सकी। यकीन करो मेरा, तुमसे कहीं ज्यादा मुझे अफसोस है इस बात का।
चलो उठो, आगा जान बुला रहे हैं तुम्हें। मैंने कहा ना उनका नाम मेरे सामने मत लो, उन्हीं का तो ये सारा किया था। बस बस, एक लफ्ज और नहीं। और ये जो नफरत तुमने अपनी आंखों में भरी है ना, आगा जान के सामने बिल्कुल ना देखो मैं। चलो उठो। आ जाओ। शुक्र है आई तो। जी आगा जान, रूही आ गई है। आप कीजिए जो आपने बात करनी है उससे। बैठो बैठो बैठो। रूही, बेटा मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें होना भी चाहिए। आगा जान, रूही क्यों नाराज हो गई आपसे? आप उसके बाप की जगह पर हैं। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो बहरोज? अगर मैंने तुम्हारी एक जिद मान ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर काम में ठोस जाओ। अरे बेटा, मैं शर्मिंदा हूं। शादी के बाद जब तुम पहली बार बहरोज के साथ आई थी, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। अपनी बहू के सर पे प्यार से हाथ तक नहीं रखा। मुझे माफ कर दो बेटा। आगा जान, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? रूही आपसे छोटी है। तुम फिर बोले बीच में। बड़े जब ज्यादती करते हुए नहीं हिचकिचाते तो फिर माफी मांगने में कैसी हिचकिचाहट? वाह, मैंने ज्यादती की थी और मैं उस पे शर्मिंदा भी हूं। बेटा, चंद दिन पहले मैंने अपना बेटा खो दिया, लम्हों में, और बस देखता रह गया, कुछ कर भी नहीं सका। स्वयं की मौत ने मुझे झिझोड़ के रख दिया बेटा। मेरा सारा गुरूर, तकब्बुर, घमंड खाक में मिल गया। रूही, बेटा मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम सारी पुरानी बातें, गिले शिकवे, शिकायतें भूल जाओ। ये घर तुम्हारा है बेटा। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, मालिकन हो। इस हवेली के सब लोग तुम्हें दिल से खुशामदीद कहते हैं। इस घर की दीवारें बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। बहरोज, ये बातें इन्हें ना रूही के भाई से करनी चाहिए। बाहर जाओ बेटा, मुझे रूही से अकेले में कोई बात करनी है। लेकिन आगा जान, बेटा जाओ ना, 5 मिनट में रूही से कुछ बात करना चाहता हूँ। जी आगा जान। ये अर्जुमन तैयारियां कर रही है। सुहेब, तुम्हारे और तुम्हारे भाई की ख्वाहिश मैं पूरी कर रही हूँ। तुम और बेरोज जो चाहते थे वो कल हो जाएगा, मगर मैं क्या करूँ सुहेब? अपनी तस्लील और तौहीन का दुख एक खंजर की तरह मेरे सीने में खड़ा हुआ है। वो ना मुझे पूरी तरह जीने देता है और ना ही पूरी तरह मरने देता है। सबको उसका बुरा हाल भुलाकर है। तुम्हारे साथ मैंने जिंदगी में आगे की तरफ देखना शुरू कर दिया था।
मगर मेरा माजी एक बार फिर जिंदा होकर मेरे सामने आ खड़ा, फिर होठ रिस रहा है मेरे जख्मों से। सोए तुम्हारी खुशी पूरी करने के लिए कल जो करने जा रही हूँ वो आसान नहीं है। यकीन करो, मेरी जगह तुम भी होते तो शायद अपनी तस्लील और तौहीन करने वालों की औलाद को कभी अपना नहीं सकते थे, मगर मैं उसे अपना रही। दुआ करना मैं साबित कदम ले सकूं, जो मेरे साथ हुआ उसका बदला किसी और से ना लूं, मेरे रिश्तों के दरमियान इंसाफ कर सकूं। वाह, ये बहुत अच्छी है अर्जुन। अर्जुमन सच में यार बहुत अच्छी है, काफी दिल की अच्छा बुरी नेचर नहीं है, है इतना यार। कुछ होने के बाद भी रूही का पूरा इतना उसने ज्यादा survive वेलकम किया। है। अच्छा, इतना बड़ा दिल रखा है सच में अर्जुमन ने। कहाँ अर्जुमन है और कहाँ रूही है। मुझे नहीं लगता रूही कुछ भी डिजर्व करती है। लेकिन अब आगा जान ने माफी मांगी तो मेरे हिसाब से रूही को माफ कर देना और चाहिए उनका पोलाइट नेचर भाई और बहुत तगड़ा है। पुरानी बातें भुला के आगे बढ़ना चाहिए। देखते हैं वो 5 मिनट की क्या बात है, तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। वो बात तो दिखाई नहीं। नेक्स्ट में पता चलेगा, नेक्स्ट एपिसोड में। और रही बात बहुत बहरोज बढ़िया। की, तो वो अपने आगा जान की तरह ही जबरदस्ती कर रहा है, देख के मुझे देखिए। नहीं लग रहा, लेकिन वो उसकी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। शोएब भी यही चाहता था। लेकिन वो जब family तक को रूही की जोड़ना मर्जी चाह ना रहा हो है। तो नहीं हो सकती है। ये बात आगा जान ने भी बोली है। बट मुझे सही लग रहा है ये, ऐसा ही होना चाहिए। जो गलती बहरोज ने करी वो गलती अब करना नहीं चाह रहा है बहरोज दोबारा। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाकी आपको वीडियो और रिएक्शन पसंद आ रहा हो तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ, जाके हिट कर देना। और जिन लोगों को नहीं पता, फटाफट जाओ, जाके वोट करो, अपने फेवरेट ड्रामा को जिताओ। जो भी ड्रामा जीतेगा उसके एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उडारी एंड होने वाला है। यस, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, प्यार भरे कमेंट कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।